हवाला केस में बीते 27 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक तो पहले से ही कम नहीं थी। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के शिकंजे में पहले से ही सत्येंद्र जैन घिरे हुए हैं। ऐसे घिरे हुए हैं कि 27 महीनों से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। तो वहीं इस बीच दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने उनके खिलाफ एक और जांच के आदेश को मंजूरी दे दी है, वो भी रिश्वत लेने के आरोप में। क्या है ये पूरा मामला, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण यानी कि पीओसी अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ये मंजूरी चाह रहा था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाए, जिसे अब दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब जिस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करने की मंजूरी एलजी साहब ने दी है, जरा उसे समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 570 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने की थी कि दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उस वक्त उनमें गड़बड़ी बताकर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। शिकायत के मुताबिक बाद में इस पेनल्टी को हटाने के नाम पर सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। उस समय सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और परियोजना के नोडल प्राधिकारी भी थे। रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने गुप्त स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की, जिससे शिकायतकर्ता के मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा मंत्री को रिश्वत के पैसे की व्यवस्था करने के लिए कीमतें बढ़ाने के लिए विक्रेताओं को बार बार आदेश दिए गए थे। जैन को रिश्वत की रकम कथित तौर पर बीईएल के विक्रेताओं के जरिए दी गई थी। शिकायत के बाद इस पूरे मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की थी, जिसे लेकर अब एलजी ने भ्रष्टाचार निवारण यानी कि पीओसी अधिनियम के तहत जांच को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन हवाला वाले मामले के बाद अब रिश्वतखोरी के मामले में भी जांच के शिकंजे में फंस गए हैं। देखना यह होगा कि अब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।